आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ये है हमारी टीएस गिरवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन उठाया है हमने क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं रीड और फिर समझते हैं कि करना इसे कैसे है। क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है अखिल एंड बिमल। वो कहते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर जो है इनका जो शेयरिंग रेशियो है 3:2। अखिल गिव लोन टू द फर्म ऑफ 1 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर। अखिल ने क्या करा भाई, कंपनी को लोन दिया है 1 लाख रुपए का, और वो भी कब, 1 अक्टूबर को। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि भाई ऑन द सेम डेट द फर्म गेव द लोन टू द बिमल। भाई एक तरफ से क्या हुआ, अखिल ने लोन दिया है कंपनी को और दूसरी तरफ से बिमल ने कंपनी से लोन लिया है। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं ऑन द सेम डेट। अब जो बिमल ने भी यहाँ पे जो लोन बोरो करा है ना कंपनी से, वो सेम डेट पे बोरो करा है। ठीक, on the same date and the firm gave loan to the Bimal of 1 lakh. They do not have an agreement as to interest. अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है हमें। देखो, जब भी हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता इंटरेस्ट को लेकर कि कंपनी में हम लोन दे रहे हैं या ले रहे हैं, है ना, और अगर हमने कोई भी एग्रीमेंट नहीं करा इसके रिगार्डिंग, तो हमें फॉलो करना है यहाँ पे प्रोविजन एक्ट 1932। इसे हम ये भी बोलते हैं पार्टनरशिप प्रोविजन एक्ट। ठीक है, 1932। इसके अंडर में होता ये है कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड नहीं करा था इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो ऐसे केस में अगर पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है तो वो 6% चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी ने पार्टनर को लोन दिया है और उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। ठीक है, तो बस किसके लिए इंटरेस्ट लगेगा, जो पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया था उसके लिए वो 6% का यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हमें यानी कि क्या करना है, सिर्फ एक ही इंटरेस्ट चार्ज करना है और वो है अखिल का। यानी बिमल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगने वाला, क्योंकि उसने कंपनी से लोन लिया है और उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, बस ये छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद कहते हैं दे डू नॉट हैव द एग्रीमेंट एज टू द इंटरेस्ट। अखिल हैड द आल्सो गिव हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर द फर्म गो डाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ 5000 रुपीज। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो अखिल है उसने क्या करा है, कंपनी को अपना जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पड़ी थी वो उसने कंपनी को यूज करने के लिए दे दी कि भाई आप ऐसा इसे अपने गोडाउन के लिए यूज कर लो, लेकिन मैं इसका क्या करूंगा, 5000 रुपए महीना किराया लूंगा। ठीक है, अब 5000 रुपए महीना बोल रहा है, तो अकाउंट्स तो जो हम मेंटेन करते हैं वो एनुअली मेंटेन करते हैं, तो पूरे साल का कितना हो गया, 5000 इंटू 12 60,000 हो गया। ठीक है, चलो अब बस हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद कहते हैं फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,03,000 रुपए है, और इसे क्या करो आप, इसमें हमारा एडजस्टमेंट करने के बाद शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि भाई किसको कितना कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, ये सब एडजस्टमेंट के बाद वो करके बताना है। कोई बात नहीं, फटाफट से करते हैं। हमारा फॉर्मेट बनेगा इसमें पर्टिकुलर अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस इतना करेंगे। और इसमें अब क्या करेंगे, हमारी कंपनी को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हमें प्रॉफिट लिखना है। जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम लिखते हैं प्रॉफिट बाय प्रॉफिट, कितना आएगा, 1,03,000 रुपए। ठीक है, 1,03,000 रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने इसको क्या करा है आप देख रहे होंगे, मैं इसे इंटरनल कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैंने डायरेक्टली इसे बाहर हमारे मेन अमाउंट लाइन पे नहीं लिखा है ना, तो मैं इंटरनल कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि एक रूल है सिंपल सा, ध्यान रखना। हम जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो आप लोग ऐसा ध्यान रख सकते हो कि भाई हमारा जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसमें से 3 चीज हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर की कमीशन। अगर लॉस होता तो हम डेबिट में लिखते और उसमें हम क्या कर देते हैं, यही तीनों चीज ऐड करते हैं। लॉस होने की कंडीशन में हम ऐड करते हैं, प्रॉफिट हुआ है तो ये 3 चीज माइनस करते हैं। तो अब हमें क्या क्या माइनस करना है, एक तो रेंट माइनस करना है, तो हम यहां लिखेंगे बाय, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेस बाय रेंट। रेंट कितना आएगा भाई, 5,000 रुपए महीना देना है, तो पूरे साल का हो गया हमारे पास 60,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 60,000। इसके बाद और क्या हुआ, इसके बाद एक चीज और हुई थी, वो था अखिल का लोन का इंटरेस्ट। तो एक और चीज लेस करेंगे, लेस IOL। ठीक है, कितना निकलेगा इंटरेस्ट वो हमें कैलकुलेट करते हैं। भाई कितना लोन दिया था उसने, 1 लाख रुपए दिया था, वो भी 1 अक्टूबर को। अब जो इंटरेस्ट चार्ज होगा कितने महीने का होगा और कितना परसेंट लगेगा, परसेंटेज तो कुछ बता ही नहीं है, तो इट मींस 6% लगेगा। कितने महीने का लगेगा, अक्टूबर से मार्च तक का काउंट करना पड़ेगा। तो आपने सिंपल से क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाख रुपए इंटू 6/100 इंटू 6/12 करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, इसे जब हम पूरा सॉल्व करेंगे फटाफट यहां से यहां, तो हमारे पास आएगा 3,000 रुपीज। ठीक है, अब क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया,
3,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, बैलेंस इसका निकालना है। 1,03,000 में 3,000 गए, बचा कितना 1 लाख, फिर उसमें 60,000 कटे, बचा हमारे पास 40,000। ठीक है, तो 40,000 का अभी हमारे पास बैलेंस बचा। अब हमें ये देखना है कि डेबिट और क्रेडिट साइड में किस जगह बैलेंस ग्रेटर है। डेबिट साइड में तो कोई बैलेंस ही नहीं है, तो इट मींस ये बैलेंस तो ग्रेटर हुआ ही नहीं, क्रेडिट साइड का बैलेंस ग्रेटर है। तो इसका करेंगे टोटल, यहां पे लिखेंगे हम 40,000 और इस 40,000 को करेंगे बैलेंस फॉरवर्ड, उसी के जस्ट सामने लिखना होगा, इसे बोलते हैं हम बैलेंस फॉरवर्ड प्रोसेस। ठीक है, अब यही 40,000 क्या करेंगे, हमारे डेबिट साइड में लिखेंगे। अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो कहां आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, किसमें बटेगा, अखिल और बिमल में बटेगा। अखिल का जो यहां पे रेशियो बटेगा वो बटेगा 40,000 इंटू 3/5। ठीक है, फिर होगा एक बार 2/5। तो इस तरह से हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आएगा यहाँ पे 40,000 इंटू 3/5। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, इसे फटाफट से सॉल्व करना है और हमारा आंसर आएगा 24,000। अब अगर 40,000 में से 24,000 हमारे एक पार्टनर को मिलने वाले हैं, है ना, तो बाकी दूसरे को कितना मिलेगा, एक को अगर 24,000 मिल रहे हैं तो 24 माइनस 40 कर लो, है ना, तो यहां से बचेगा 16,000। तो इससे हमारा आंसर आ गया भाई, एक पार्टनर को मिलेगा 24,000, दूसरे को मिलेगा 16,000। आप दूसरे पार्टनर का भी क्या कर सकते हो, शेयरिंग रेशियो जो रेशियोज है उनके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, 40,000 इंटू 2/5 कर दो। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होना था, बहुत इजी था। चलो अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल को शेयर करो, यूजी एकेडमी को, उन्हें भी बताओ कि टीएस ग्रेवाल के जो सॉल्यूशंस है एक्सरसाइज के वो यहाँ मिलते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।